हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है कि अ थीन कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है μ2 केप्ट इन अ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है μ1 हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2, यानी कि जो लेंस है उन दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह सेम नहीं है, डिफरेंट है। और क्या है वह, तो एक का r1 है और दूसरे का r2 है। ठीक है, और क्या किया गया है, जो r2 है, r2 कर्वेचर को सिल्वर पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि उसको मिरर में कन्वर्ट कर दिया गया। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिक एक्सिस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं फिर से एक बार एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि होता क्या है। तो देखो, दो चीज़ें, एक तो मिरर है और एक लेंस है। देखो यहाँ पे यह कोई भी मिरर हो सकता है, मतलब कि स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ पे भी लेंस कुछ भी हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। तो मिरर के लिए बात करें तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और पावर जो लिखते हैं वो लिखते हैं -1/f। ठीक है, इसमें लेंस में क्या लिखते हैं, तो लेंस में फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग लेंस में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू NL/ns। NL क्या है, तो यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में लेंस को रखा गया है। जनरली क्या होता है, एयर होता है तो हम लोग 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि μ1 है। ठीक है, r1 और r2, तो यह कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका r1 हो गया और यह r2 हो गया। ठीक है, और पावर कैसे लिखते हैं, तो 1/f कर देते हैं। अब सिंपल सा कॉम्बिनेशन अगर लिखना है, तो कॉम्बिनेशन का पावर अगर लिखना हो, इक्विवेलेंट P इक्विवेलेंट लिखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के इंडिविजुअल पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी समेशन ऑफ P होता है। ठीक है, इतना आपने को आना चाहिए, तब हम लोग इस सवाल पे आते हैं। तो इसका अगर कुछ सेटअप दिखा जाए तो कुछ इस तरह से है। एफ कर्वेचर का रेडियस क्या है, r1 है। ठीक है, यह हो गया मेरा r1। ठीक है, यह हो गया, और इसका r2 हो गया यह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोड r1 मोड r2 क्या है, तो ऐसे समझो बात को कि जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया जाता है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम लोग मोड r1 लेकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं इसको सीधा x मान ले रहा हूँ। r1 को क्या माना, x, और इसको मान ले रहा हूँ x2। तो ध्यान से समझो इस बात को कि अगर यह ऑप्टिक एक्सिस है, मान लेते हैं यहाँ पे, अगर यह ऑप्टिक एक्सिस है, ऐसे का यह हो गया मेरा ऑप्टिकल एक्सिस। अब यहाँ से रे आया, सपोज ऐसे गया, अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे गया। अब यहाँ पे देखो यह क्या है, यह मिरर हो गया ना, तो मिरर होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर आएगा यहाँ पे, और फिर यह रिफ्रैक्ट हो गया यहाँ पे। यानी कुल मिला के अगर यह देखा जाए तो यह किसका कॉम्बिनेशन है, तो यह कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, लेंस जिसमें यह है मेरा r1, यह है r2। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या मिला, इसको एक मिरर मिला, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2 है। फिर उसके बाद क्या मिला, फिर वापस आते समय एक लेंस मिला जिसका यह कर्वेचर क्या है, r1, और यह कर्वेचर क्या है, r2। तो यह पूरे का पूरा जो इक्विवेलेंट होगा वह एक मिरर जैसा होगा, क्योंकि जिधर से चला था टकरा के फाइनली उधर ही आ गया। तो यह सभी का जो इक्विवेलेंट होगा वह यह होगा। तो समझो बोल रहा है कि कहाँ पे रखें कि उसका जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड बने। ठीक है, और सेम प्लेस पे, तो अगर सेम प्लेस पे कहाँ पे बनता है, मिरर में सेम प्लेस पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे इमेज उधर ही बने, वह कंडीशन क्या होता है, वह होता है किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो इस जो इक्विवेलेंट मिरर आ रहा है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर यहाँ पे बोले तो जो जो डिस्टेंस होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो यह इसका 2f होता है। यानी मेरे को r इक्विवेलेंट निकालना है किसका, तो 2f इक्विवेलेंट। अगर f इक्विवेलेंट का जो डबल होगा वही मेरा आंसर होगा। इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए लेंस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वह क्या पढ़े थे, वह फॉर्मूला पढ़े थे भाई, बताओ। यह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यह पढ़े थे 1/f इज इक्वल टू NL/NS माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और मिरर के लिए क्या पढ़े थे, तो f इज इक्वल टू पढ़े थे r/2, यह होता है मेरा लेंस के लिए और यह होता है मिरर के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/f मिरर जो होता है वह कितना होता है, 2/r। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को P इक्विवेलेंट निकालना है, यानी इसका पावर का इक्विवेलेंट निकालना है, तो P इक्विवेलेंट तो क्या होगा, अगर मैं इसे 1 बोल दूँ, इसे 2 और इसे 3, तो यहाँ पे आ गया इसे P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, यह क्या हो गया, तो मेरा 1/f L लेंस हो गया, प्लस अब ध्यान से देखो, तो पावर मैंने अभी बताया था कि लेंस के लिए क्या होता है, तो 1/f L होता है, 1/f होता है ना। मिरर के लिए क्या बताया था, -1/fm बोला था, और फिर से यहाँ पे लेंस मिला तो यह क्या हो गया, 1/f L।
अब दोनों अलग अलग कर्वेचर है, वैसे देखो दोनों तो दोनों जो लेंस है वो सेम है ना, तो हम लोग डायरेक्ट एक का भी लिख सकते हैं या दोनों का भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों जब लेंस सेम है तो दोनों का जो फोकल लेंथ होगा वह सेम होगा। और इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट मेरे को मिरर मिल रहा है ना, तो मिरर का पावर क्या होता है -1/f इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो 1/f इक्विवेलेंट आया वह कितना आया, यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ गया मेरा 1/fm माइनस क्या होगा बताओ, यह हो गया 2 टाइम्स FL। ठीक है, तो मेरा काम क्या है FM और FL निकालना। तो देखो सबसे पहले आसान है मेरा FM, तो मैं FM निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखो 1/fm क्या आएगा, FM यहाँ पे समझो बात को, 1/fm क्या होगा 2/r। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सभी का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो इस मिरर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो सॉरी लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर यह ऑप्टिकल एक्सिस हो गया तो जो मेरा R1 है, R1 देखो R1 क्या होता है कि इस कर्वेचर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर मेजर करेंगे, तो यहाँ से मेजर करेंगे और इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो रे अगर इधर से आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पे देखो यहाँ से रे इधर आ रहा था ना, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यह हो गया, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया हर एक जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट जो मेजर करते हैं उसे निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो R1 होगा वो पॉजिटिव होगा, तो R1 क्या होगा मेरा, R1 होगा +x, और R2 क्या होगा, R2 ध्यान से देखो तो यह कर्वेचर है, यह कर्वेचर है तो मुझे इधर से इधर जाना होगा, क्योंकि पता ही है मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो R2 क्या होगा यहाँ पे -y होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिरर के लिए बात करें तो R2 देखो तो रेज तो इधर से आएगा ना भाई, इधर से इंसिडेंट रे आएगा, और इसका कर्वेचर ऐसे समझो ऐसे बनाओगे तो कहीं ना कहीं इधर सेंटर आएगा, तो मुझे यहाँ से मेजर करना होगा इधर, तो यह भी निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो R2 यानी कि यहाँ पे क्या होगा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या आएगा बताओ, यह आएगा मेरा -2/R2 और -2/y आ गया। ठीक है, यह हो गया मेरा एक काम। दूसरा मैं लेंस का निकाल ले रहा हूँ, तो लेंस का निकालूंगा तो क्या आएगा भाई बताओ, तो यह हो गया 1/fl लेंस का। यहाँ से देखो यह फॉर्मूला होता है भाई, तो NL यानी कि μ2 -1/μ1, सराउंडिंग का क्या है तो μ1 है। ठीक है, ये कुछ ऐसे है, और R1 क्या है, तो R1 मेरा x है, तो 1/x -1/R2, तो -1/-y, तो यह कुल मिला के y हो गया। और इसे लिखें तो क्या आ गया μ2 -μ1/μ2, सॉरी यहाँ पे μ1 होगा ना, और यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यह आ गया x + y/xy, यानी अगर इसे लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे μ2 -μ1 और x + y/μ1xy। अब अपने को निकालना क्या है, तो यहाँ पे यह इस फॉर्मूला में दोनों का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, मुझे डबल ऑफ एफ इक्विवेलेंट निकालना है ना, क्योंकि डबल ऑफ इक्विवेलेंट भी मेरा क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा। तो इसका मतलब 2f इक्विवेलेंट निकालना है, तो यहाँ पे अगर मुझे 1/f इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या रखेंगे यहाँ पे वैल्यू 1/fm, तो यह कितना आ गया यहाँ से देखो -2/y आ गया। ठीक है, और यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आ गया माइनस, और वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, 2 और 1/fl, fl का वैल्यू इतना है, तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया μ2 -μ1 और x + y/μxy। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, यहाँ से मैं -2 को बाहर ले ले रहा हूँ, -2 को बाहर ले ले रहा हूँ, तब मेरे पास क्या बचा, इसका अगर देखें तो यहाँ पे इसका कितना आ गया μ1xy और y का एलसीएम यह आ गया, और यहाँ से y गया तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, तो यह आ गया μ1x। ठीक है, प्लस अब इसमें सॉल्व करो तो यह तो हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई ही होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे μ2x + μ2y -μ1x -μ1y। ठीक है, यह आ गया भाई। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ देखो यह μ1x और μ1x यहाँ पे यह दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ यह और यह। ठीक है, तो क्या यहाँ से आ रहा है, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो -2 बाहर ही है, क्या बचा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बचा μ2 यह बचा और μ1y बचा, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ x + y यह बचा और μ1y बचा, और यहाँ पे क्या होगा μ1xy यह आ गया। तो मेरा ये आ गया 1/f इक्विवेलेंट।
ठीक है भाई। तो मेरे को निकालना क्या था, मैंने बोला था कि इसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लूँ वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे किसी भी, देखो यहाँ पे कॉनकेव या इक्विवेलेंट टू कॉनकेव मिरर हो गया ना, ये पूरा सेटअप कैसा हो गया, इक्विवेलेंट टू कॉनकेव मिरर, और इक्विवेलेंट ऑफ कॉनकेव मिरर यानी कि इस कॉनकेव मिरर के मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लूँ और उस पर ऑब्जेक्ट रख दूँ तो इमेज भी उधर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से 2f निकालना होगा, क्योंकि आर क्या होता है मिरर में, आर क्या होता है बताओ, 2 × f होता है। तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और उल्टा कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा u होगा, u जो होगा जो मुझे चाहिए वो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे समझो, तो रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको ऐसे समझो, यह मेरा इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट को रखना है, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, यह -u होगा ना, क्योंकि इंसिडेंट इधर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, तो -u होगा, तो मेरे को -u का वैल्यू निकालना है, और -u का वैल्यू कितना होगा बताओ यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ। तो यह हो जाएगा 2f इक्विवेलेंट माइनस में, तो -2 इक्विवेलेंट मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना है बताओ भाई, तो यह हो गया -2f इक्विवेलेंट, और इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, स्पेस नहीं है थोड़ा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो तो क्या करूँ, इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, तो यह आ गया μ1xy बाई μ2x + y माइनस μ1y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रखूँ सभी का वैल्यू, x मेरा क्या है तो mod r, यही था ना mod r, मैंने इसे सिर्फ वैल्यू लिखने के लिए, इजी करने के लिए लिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या था, mod यहाँ पे। तो अगर जो आंसर मेरा आया वो क्या आ गया, देखो यहाँ पे μ1 तो μ1 ही है, और mod r1 और mod r2 यह हो गया, और यहाँ पे μ2 mod r1 प्लस mod r2 यह हो गया, माइनस यहाँ पे μ1 और mod r2 यह हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे, इसमें सर्च करना भी मुश्किल लग रहा है, μ2 r1 r2, यानी जो ऑप्शन सेकंड है, यह जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।